किसान 80 दिन के तकरीबन हो गया है और चारों बॉर्डरों पे जमा हुआ है। सरकार अपने कदम से पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन किसान भी जिद पे अड़ा है, वो पीछे नहीं हट रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर कनेक्ट न्यूज़ और मैं इसके सागर। आपको बता दें, करोल बाग में हैं और राष्ट्रीय सोशलिस्ट सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी जी हमारे साथ हैं और हम इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने दिनों से जो किसान बॉर्डरों पे बैठा हुआ है, उसने पूरी सर्दियां अपने ऊपर से निकाल दी, लेकिन सरकार अपने कदम से पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। और राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष जो सुभाष बिहारी जी हैं, इनका पूरा समर्थन किसानों के साथ है। आइए हम बात करते हैं राष्ट्रीय। नमस्कार। नमस्कार। सुभाष जी, किसान तकरीबन 80 दिन से जो है बॉर्डर पे बैठा हुआ है। किसान अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और सरकार भी अपनी जिद पे अड़ी हुई है। आप किसका समर्थन करते हैं और किसको सही मानते हैं और किसको गलत? किसान अपनी मांगों को लेकर के जिद पे नहीं, बड़ी संयम के साथ सरकार के दरवाजे पे बैठा है और ये हमारा धर्म और अधिकार है संविधान के द्वारा कि हम अपनी मांगों को लेकर के सरकार के पास अपनी मांग को लेकर के बैठें। और जिस संयम के और शांति के साथ किसान को बैठना चाहिए, किसान संयम और शांति के साथ अपनी मांग को लेकर के सरकार के दरवाजे पर बैठा है। सुभाष जी, लेकिन सरकार की तरफ से भी 12 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा क्यों नहीं निकल रहा है? सरकार की विफलता है ना, जो आपके दरवाजे पे मांग को लेकर के आया है, जिस दर्द और एहसास के साथ आपके दरवाजे पे आया है, अपनी मांग को लेकर के आया है, वो अगर आप उसके दर्द और एहसास को नहीं समझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोई मरीज अगर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसकी बीमारी को नहीं समझ पाता है तो उस डॉक्टर ने शायद नकली डिग्री लेकर के डॉक्टरी चला रहा है। ये सरकार जो है, अगर किसान के दर्द को, उसकी ज़रूरत को, उसके अधिकार को नहीं समझ पा रही है तो किसान की विफलता नहीं है, ये सरकार की विफलता है। नहीं, जो किसान अपनी जगह पे अड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे किसान ने इसका समर्थन भी तो किया है। नहीं सर, जो किया है मैं बता रहा हूँ ना, सरकार ये देश में जितने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीत के आए हैं, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा बहुमत वो एक ही पक्ष को मिले। तो निश्चित रूप से जो सरकार सत्ता में बैठा है, जिस उद्योगपति को ये लाभ पहुंचाने का प्रयास सरकार कर रही है, उसके भी अंधभक्त हैं, उसके भी अपने लोग हैं और चापलूस लोग। ये देश जब आज़ाद हुआ तब भी पूरा देश एक पक्ष में खड़े थे, ऐसा नहीं है, तब भी विरोध पक्ष और विपक्ष दोनों ही खड़े थे। मांचरियाल श्रीनिवास जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय सोशलिस्ट सेना के संगठन में नियुक्त किया गया है, जो हमारे दाईं ओर हैं, और हमारे बाईं ओर सुधीर माथुर जी, जो हमारे बहुत पुराने साथी हैं और पहले भी हमारे साथ संगठन में इन्होंने काफ़ी समय काम किया है। इनको पदोन्नति करते हुए राष्ट्रीय सचिव, कार्यालय प्रभारी और राजस्थान राज्य का प्रभारी के रूप में इनको संगठन जिम्मेवारी देती है। हमारे माथुर जी के बाईं ओर रघुवीर सिंह शेखावत जी को राजस्थान राज्य का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। राजस्थान में हमारा संगठन की गति वो नहीं थी जो गति भारतीय सोशलिस्ट सेना का अन्य राज्यों में है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शेखावत जी के नेतृत्व में राजस्थान में भी हमारे भारतीय सोशलिस्ट सेना का सभी इकाइयों का संगठन मजबूत होगा। हमारे तेलंगाना राज्य के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष संदीप जी काफ़ी मेहनत करके तेलंगाना राज्य में संगठन को काफ़ी मजबूती दे रहे हैं, इनका स्वागत है। इनके दाईं ओर दीपेंद्र चोपड़ा जी को राजस्थान राज्य का महासचिव के पद पे संगठन नियुक्त करती है और हमें पूर्ण उम्मीद है कि इनके नियुक्ति से संगठन में काफ़ी मजबूती मिलेगी। किसान आंदोलन, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं और जितने भी किसान हैं वो सभी ग्रामीण क्षेत्र में से ही आते हैं। किसान जैसे चूल्हे में आग उपले में राख में दबा करके रख देता था और जब उस आग की ज़रूरत होती थी फिर वो चूल्हे को जला लेता था।
किसान आंदोलन अभी मोदी जी को ये चूल्हे की राख दिखाई दे रही है, ये चिंगारी आग के रूप में तब्दील करेगा। और निश्चित रूप से आपने पूछा कि हम लोग किसान के लिए किस तरीके का समर्थन कर रहे हैं। किसान आंदोलन जो चल रहा है, अंधभक्त जो मोदी के भक्त हैं, ये गलत संदेश लोगों में फैलाने का जो काम कर रहा है, हम लोग उसी अंधभक्त का जवाब दे करके डोर टू डोर जा करके किसानों के बीच में गांव-गांव जा करके किसानों को अपने तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बिल से हमें आने वाले कल में किस तरीके का नुकसान होने वाला है। ये एक बहुत ज़रूरी पहल है और इस पहल में हमारे भारतीय सोशल सेना का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने किसानों के बीच में जा कर के वो अपनी बात को रख रहे हैं। सुभाष जी, मेरा सवाल है कि यदि इस बिल में कोई कमी है और पहले के बिल सही थे तो 70 सालों से किसान अभी तक आत्महत्या क्यों कर रहा था और किसानों की उन्नति क्यों नहीं, किसान वहीं के वहीं क्यों पड़ा है? देखिए, किसान की दशा तो ये मैं स्वीकार करता हूँ कि आज की डेट में जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। जवान भी हमारा है। जवान जब शहीद होते हैं, जवान जब बॉर्डर पे लड़ते लड़ते व्यवस्थित होते हैं तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। उस परिवार को आर्थिक मदद, सामाजिक मदद, उस परिवार के प्रति सामाजिक सहानुभूति, सभी चीज़ मिलते हैं। लेकिन किसान के प्रति जो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान, तो ये भेदभाव किसान के प्रति क्यों? और मेरा ये नहीं है कि अगर 70 साल से किसान के साथ गलत हुआ है तो आज भी गलत हो। 70 साल से अगर गलत हुआ है और आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो किसान को साथ लेकर के क्यों नहीं चल रहे हैं? आप किसान जब कह रहे हैं ये बिल हमारे हित में नहीं है तो सबका साथ सबका विकास मान लीजिए उसकी बात। किसान आपके साथ है और जब किसान आपके साथ था तभी आपकी सरकार बनी है। सुभाष जी, लास्ट सवाल आपसे। 1.5 साल के लिए सरकार पीछे हट चुकी है। उन्होंने ये कहा कि इस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं करेंगे, फिर भी टिकट साम मानने के लिए तैयार नहीं है। और अभी भी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हम बैठक करने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, फिर भी टिकट साम मानने के लिए तैयार नहीं है। कारण क्या है? टिकैत साहब बार सरकार के साथ मीटिंग किया है और टिकैत साहब ने अगर कहा होगा तो आप मीडिया के लोग हैं, आप भली भांति जानते हैं कि बात करने वाली सरकार है कहाँ। हम बात करें किससे? बात तो आज की डेट में जितने भी सेक्रेटरी हैं वो बनाते हैं। कानून भी सरकार में से इतने कोई भी मंत्री नहीं है जो कानून वो लेकर के आए। सरकार के जो उद्योगपति हैं जो सरकार चला रहे हैं, सरकार आज की डेट में सरकार मोदी जी चला कहाँ रहे हैं? सरकार तो ये कठपुतली बन करके किसी उद्योगपति के हाथ में नाच रहे हैं। वो उन्होंने जो इनको बना के दिया वो इस बात को कह रहे हैं। अब किसान से बात करने के लिए बार बार उस सेक्रेटरी से पूछते हैं इनका क्या जवाब देना चाहिए, तो सरकार के पास जवाब ही नहीं है। बार में अगर सरकार ने किसान को संतुष्ट नहीं कर पाया, इसका मतलब सरकार के पास कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी सोच नहीं है किसान के प्रति बात करना। आंदोलन में भी किसान का संयम आपने देखा होगा। किसान शांतिपूर्ण से अपनी मांग को लेकर के बैठे थे, लेकिन किसान के ऊपर सरकार का जिस हिसाब से इस ठंडी में ठंडे पानी का बौछार, लाठियों का भरमार और इससे पहले भी लॉकडाउन में जो मजदूरों के साथ था, ये सरकार डंडे के बल पे हर काम को करना चाहती है। वो डंडे के बल पे काम नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलता है, संविधान से ही चलेगा। कुछ नहीं कर रहे, ये पूरे दोनों नाटक सरकार है। ये काम करने के सरकार नहीं है। सरकार तो काम करना बोल दूँ कि ज़रूर वो ये प्रजास्वाम्य पे, ये राजनीति पे सही काम करना, किसकी क्या क्या तकलीफ है वो देखना, वो चालू करना, उसके बारे में बात करना। जाको राजभवन में बैठ को नाटक का बातें करते नहीं चल रहे। जो स्थिति है उसके बारे में किस तरीके से काम करेंगे, कैसे लोगों को अपने पास खींचेंगे? नहीं, वो उसके लिए भी हम खींचेंगे। वो तो हमको जो संगठन बताएगा, जैसे जैसे करते जाएंगे उसी हिसाब से हम लोगों को अपने साथ मिला के और उनके साथ काम करते रहेंगे। भी किसानों के ऊपर बल प्रयोग ये सब चल रहा है। हमारी देश से क्या अपेक्षा है? जो वो एक वोट बैंक है, क्योंकि अभी हमारी जैसे अर्थव्यवस्था में देखें तो जितने भी पहलू हैं उसमें मात्र जो कृषि क्षेत्र है वो ही पॉजिटिव चल रहा है, बाकी अर्थव्यवस्था पूरी नेगेटिव है।
NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।